नमस्कार साथियों। मैं राहुल अवस्थी, फाउंडर डायरेक्टर ऑफ ऑक्सीजन एस इंस्टीट्यूट, फिर आपके साथ एक पॉडकास्ट में हूं। और आज फिर एक नए स्टूडेंट शिवांग बरनवाल जी के साथ। और आज हम इनसे जानेंगे कि स्टूडेंट किस तरह की समस्याओं से, किस तरह की चीजें आज उनके साथ घटित हो रही हैं, और वो बीसीए कर रहे हैं। और उनसे अभी मुलाकात करते हैं। तो नमस्कार शिवांग जी। नमस्ते सर। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। तो फैमिली बैकग्राउंड में पापा का हमारे एलआईसी एजेंट कर हैं वो। जी। एक फील्ड वर्कर का वर्क है उनका। ठीक मम्मी है। हमारी हाउस मेकर है। और बाकी फैमिली हमारी गांव में रहती है। ठीक है। तो आप लखीमपुर खीरी में ही रहते हैं? यस सर, हम किस? लोग जो है 20 साल से अभी लखीमपुर खीरी में ही रहे हैं। लखीमपुर खीरी। पापा की स्टडी वगैरह सब लखीमपुर खीरी में ही हुई है। ठीक है। तो आप अपनी स्कूलिंग के बारे में बताएंगे कुछ? तो मेरा स्कूलिंग जहाँ पे मैं रहता था वहीं पड़ोस में स्कूल में पहला मेरा नर्सरी केजी और क्लास 5 तक हुआ था। जी। फिर मैंने सरस्वती विद्या मंदिर में एडमिशन करवाया था, जहाँ से मैंने 6 to 12 कराया। मैं मैथ साइड से था, तो उस टाइम में मैं कंप्यूटर में इतना इंटरेस्ट नहीं था। मैंने कंप्यूटर में इंटरेस्ट 12th के बाद आया है, जो कि मैंने अपने आस पड़ोस में देखा है कि आईटी सेक्टर में इतना लॉस हो रहा है। इंडिया आईटी सेक्टर में बहुत पीछे है। तो उसके लिए एक कदम आईटी सेक्टर के बढ़ाने के लिए मैंने बीसीए में एडमिशन लिया, और उसमें आगे जाने का प्रयास मेरा अभी भी है। तो आप कहाँ से बीसीए कर रहे हैं? मैं बीसीए सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज नेपालापुर से कर रहा हूँ। सीतापुर से। सीतापुर से। अच्छा। तो आर यू सर्टिफाइड? यस। कम्प्लीटली सर्टिफाइड? तो जिस तरह की पढ़ाई हो रही है, आप सर्टिफाई हैं? तो पढ़ाई से नहीं सेटिस्फाइड है हम, जी। क्योंकि वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जिस तरह की पढ़ाई हो रही है उससे सेटिस्फाई हैं? नहीं। जी। तो बताइए। तो पढ़ाई में क्या है, जो हम लोग आईटी सेक्टर में जॉब्स के लिए रिक्वायरमेंट है, जो इन फ्यूचर हम लोग की डिमांड है, जी। उससे रिलेटेड पढ़ाई नहीं हो रही है। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग को सी सिखाई जाती है। सी से रिलेटेड बहुत कम चीज़ें हैं। सी सिर्फ ग्राफिक्स के लिए यूज़ करी जाती है, और सी मदर लैंग्वेज की जाती है, इसलिए मदर लैंग्वेज के लिए सिर्फ हम लोग को सी सिखाई जा रही है, जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट अगर है भी तो उसका टाइम पीरियड हम लोग कम कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से, क्योंकि अभी आपका फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो गया है या यस सर। फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया? फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया हमारा। फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, तो आप इस समय पे एक सच बताइए कि अभी तक आपने क्या सीखा अभी तक कॉलेज में? कॉलेज में अभी तक हमने सिर्फ सी सीखी है बस, सी सीखी है? लैंग्वेजेस में। अच्छा। आपको 45 डेज के लिए आपने एक कोर्स ऑक्सीजन में किया था। यस सर। वो कौन सा कोर्स सीखे थे? पाइथन विथ एसक्यूएल सीखा था हम लोगों ने। पाइथन। तो पाइथन से आप सेटिस्फाई हैं? यस सर, पाइथन से हम सेटिस्फाइड है, क्योंकि सेटिस्फाई हैं? पाइथन एक स्क्रिप्टेबल लैंग्वेज है, वो एआई के लिए ज़्यादा यूज करी तो जाती है। जैसा पाइथन हमारे वहाँ सिखाया गया, आप सेटिस्फाई हैं उससे? यस सर, तो क्योंकि बेसिक लेवल के लिए वो बहुत है। बेसिक लेवल के बहुत है। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं, वेब डेवलपर बनना चाहते हैं, नहीं सर, हम एक डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं। डेटा एनालिस्टिक बनना चाहते हैं, तो अभी तक आपने कुछ उससे रिलेटेड, डीबीएमएस से रिलेटेड कुछ सीखा है यहाँ? एसक्यूएल सीखा था, जो बहुत बेसिक कॉलेज कही में? जा सकती है। कॉलेज में कुछ सीखा है? कॉलेज में भी एसक्यूएल सीखा था। ऑक्सीजन एसी इंस्टीट्यूट जो है, यहाँ पे मैंने ट्रेनिंग करी थी 45 दिन की, वहाँ भी मैंने एसक्यूएल सीखा था। कॉलेज में क्या सीखा? कॉलेज में कुछ हुआ? कॉलेज में कमांड बेस एसक्यूएल होती है, हाँ। उसमें बेसिक कमांड वगैरह बताए गए थे। टेबल क्रिएट करना, उसमें डाटा एंट्री करना वगैरह तो वगैरह। आपको लगता है इससे आप कुछ बड़ा कर सकते हैं? अभी तो नहीं। तो क्योंकि आप रियलिटी हो क्या रहा है, सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि जब हम कॉलेज में सीखते हैं, लेकिन हम हाईटेक कोर्सेज को भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यस बच्चे, सर। फैमिली सोचती है कि हम उनको बीसीए एमसीए सिखा रहे हैं, बट द रियलिस्टिक बात अलग हो जाती है। रियलिस्टिक क्या है कि जो हमें करने के बाद, डिग्री करने के बाद में, जब हम डिग्री भी कर रहे हैं, मीन नॉट डिप्लोमा, डिग्री करने के बाद भी जब हम इंटरनेशनल, क्योंकि हमारी लड़ाई डायरेक्ट इंटरनेशनल वॉल्यूम से होने यस वाली है। सर। आपको पता है कि आईटी इंडस्ट्री, क्योंकि आज हमारे वहां देखिए कि आपने आईटीसी से 12,000 वर्कर्स निकाल दिए गए। और यस सर, आगे इस पे मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर टाटा ने वर्कर निकाले हैं, तो वो एक एआई जो आया है उसकी वजह से निकालते हैं। क्योंकि जो छोटे छोटे वर्क्स होते हैं, बेसिक प्रोग्राम्स जो होते हैं, वो एआई कर देता है। सही प्रॉम्प्ट अगर डालते हैं तो एआई बेसिक चीजें, जो कोडिंग्स होती है, वो दे सकता है। जी। जो हाई लेवल डेवलपर होता है, उसको बेसिक लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इंडिया में अधिकतर जो है बेसिक्स वाले स्टाफ ज्यादा रहते हैं, जो बेसिक्स प्रॉम्प्ट वगैरह लिखते हैं। इसके ये लोग पैसे भी कम लेते हैं। जी।
तो आपको लगता है कि इंडिया में जो भी डेवलपर हैं वो बहुत बेसिक बेसिक काम कर रहे हैं? यस सर। तो कोई बहुत हाईटेक एजुकेशन नहीं है, नहीं कोई इनक्रिप्टिव लैंग्वेज में काम नहीं कर रहे हैं, नहीं कोई डेवलपमेंट जैसा कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे नहीं सर। हैं। मेन रीजन क्या है, क्यों नहीं कर पा रहे? मेन रीजन है हम लोग को प्रोवाइड नहीं हो रहा है लैंग्वेज। जो आपको उस तरह टीचर्स की हैं, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट मिल हैं, नहीं पा रही? यस सर। आईआईटी बम्बई की अगर एक तरह से हम लोग ले लें तो वहाँ भी अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। 28% का अनएम्प्लॉयमेंट है वहाँ पे। आईआईटी बम्बई में जो एक स्टूडेंट होता है नॉर्मल, उसने बहुत मेहनत करी होती है, जो सभी स्टूडेंट जानते होंगे आईआईटी बम्बई में पहुंचने के लिए। वहाँ के 28% स्टूडेंट जो अनएम्प्लॉयमेंट से लड़ रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तो, वहाँ का एक जीरो होना चाहिए था। तो आपको क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट के जो करियर है उसके साथ प्ले ऑन नहीं है? है सही। क्योंकि हम बहुत सारी एक्सपेक्टेशन लेके पढ़ाई करते हैं, हम बहुत सारी एक एक फैमिली की हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें पूरी परिवार की मनोदशा बदलनी है, परिवार की इकोनॉमिकल कंडीशन को बदलना है। यस और सर। जैसे जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो हम पाते हैं कि हमें बहुत बेसिक सी जानकारी हुई है उस एजुकेशन से, और हम कुछ बहुत बड़ा करने के लायक अभी तक हम हो नहीं पा रहे। तो इस दशा में कहीं ना कहीं हमको स्टेप आउट जब करते हैं और हम पता चलता है कि जो डिमांड है, क्योंकि अगर हम सपोज करिए वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं, कोई एमएनसीज हमसे टकराती हैं, मल्टीनेशनल कंपनी टकराती हैं और वो हमसे कहती हैं कि हमें इस टाइप का काम चाहिए, तो हमें पता चलता है वी आर नॉट एलिजिबल टू डू दैट, तो हम उस यस काम को सर। करने के लिए सक्षम भी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में कैसा महसूस करते हैं? तो ऐसी करने में बहुत नीचा ना महसूस करते हैं। एज अ, आप कोई घर बनवा रहे हैं, उसमें कोई लेबर जो काम करता है, अगर उसको ज़्यादा नॉलेज दिए वो आपको राय नहीं दे सकता, क्योंकि आप उसको एज अ लेबर ट्रीट करते हैं कि वो हमसे छोटा है, उसको नॉलेज नहीं होगी, उसकी बातों को सुनते भी नहीं हैं हम लोग। क्योंकि जैसा मैंने देखा है इधर की आईटी इंडस्ट्रीज, आप कितना कहने में था कि हमारी आईटी इंडस्ट्री तीसरे नंबर पर है, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि एआई आने से पहले हम वो काम मिलता था हमें कि जैसे हमें कोई किसी के पास कोई काम नहीं है और बहुत बेसिक सी कोडिंग कराने के लिए, तो बेसिक कोडिंग वहां के इंजीनियर करते नहीं है। यस जैसे सर। यूएस वगैरह के इंजीनियर बेसिक कोडिंग करते नहीं नहीं है। तो करते। प्रॉब्लम क्या होती है कि इंडिया के जैसे इंजीनियर्स खड़े हो गए या कंपनी आईटी इंडस्ट्री का खड़ी होगी, ठीक है मैं जब बेसिक ये जो काम है ये हम कर लेंगे और हम बहुत सस्ते में कर लेंगे। होता क्या है कि यहाँ पे लेबर बहुत सस्ता है, लेबर इन द सेंस में यहाँ पे वर्कर बहुत सस्ता मिलता है, एम्प्लॉयमेंट बहुत, क्योंकि वहां पर डॉलर्स में पैसा देना पड़ता है और यहाँ पर हमें रुपीज में देना पड़ता है। हम 85 रुपीज का ऑलरेडी दायरा सेट करे हुए हैं, एक गैप है बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। तो और आज जानते हैं कि वहां पर अगर वहां के अकॉर्डिंग अगर उन कंपनी को देखे तो लगभग 1.5 लाख रुपए सैलरी पेड करनी पड़ती उस छोटे से यस। काम के लिए। और यहाँ पे इंडिया में जो वर्कर्स हैं हमें 20-25 हजार रुपए में आसानी से हमें डेवलपर्स मिल जाते हैं। और यस। अगर 20-25 हजार में किसी की सैलरी, अगर किसी को जॉब मिल जाती है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई जंप लेते हैं कि अरे मेरा लड़के की जॉब लग गई। तो ये डिफरेंस है बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। और ये इसी को कहते थे कि इंडिया एक हाईटेक आईटी इंडस्ट्री है और हम तीसरे नंबर पे चल रहे हैं, लेकिन रियलिटी है बीच में एआई आ गया। एआई आने से क्या हुआ कि सारी पोल खुल जाती है, क्योंकि जो बेसिक सारी चीजें हैं, कोडिंग है, वो सारी एआई कर रहा है। तो अब यहाँ पे कोई क्यों पैसा देगा जब फ्री में काम हो रहा है, तो पैसा कोई क्यों देगा? और इसीलिए हमारे इंडियन जितने भी हमारे पास डेवलपर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट खत्म हो गई। तो अप्रोक्सीमेट, और ये एक रियलिटी सामने आई कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल डीप एंड डम्प है, वो हमें कुछ बहुत बड़ा करके दे नहीं रहा। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर, सही बता रहे तो हैं। आपको सबसे बड़ी बात है ये चीज जानिए कि क्या चल रहा है, द बेसिकली व्हाट इज गोइंग ऑन इन द एजुकेशन इंडस्ट्री। जो हमारे लिए, जो बच्चों को लगता है, जो परिवारों को लगता है कि हमारे बच्चे अगर एजुकेटेड हो रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो सेफ जोन में जा रहे हैं। और मोस्ट प्रोबेबली आप देख सकते हैं कि जितना भी स्टूडेंट हमारे यहाँ पढ़ाई कर रहा है, 95% दे आर स्टिल गार्बेज। वो एक कूड़ेदान की तरह बनता चला जा रहा है और उससे कुछ भी एक हाईटेक एजुकेशन जो रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड आ रही है, वो सप्लाई चेन है ही नहीं। तो मेजर प्रॉब्लम जो आ रही है वो यही है कि हमारी सप्लाई चेन इस लेवल पे नहीं जा रही, हमारे स्कूल्स कॉलेजेस उस लेवल की एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर पा रहे जिस तरह की हमारी रिक्वायरमेंट आ रही है। क्योंकि हम कैसे कहेंगे भी कि हम रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं, ये तो ये ग्लोबल फाइट है, वी आर स्टिल इन द ग्लोबल फाइट। और हमें अगर बात करिए, समय देखिए टैरिफ वार चल रही है, आपको यस पता सर। है इंडिया यूएसए की टैरिफ वॉर चल रही है। तो आज की डेट में हमें सेल्फ डिपेंडेंट होने की आवश्यकता है। सर आपने वार्स का नाम लिया तो मुझसे एक ये आया कि हम लोग जितनी भी ऐप्स वगैरह यूज करते हैं, एआई यूज करते हैं। अभी गूगल ने हाल ही में अपना बनाना है एआई लॉन्च किया है। तो ये सब जो डाटा है हम लोग उनको दे रहे हैं, उनका यूज करें तो नॉर्मल सी बात है, हम लोगों को डाटा प्रोवाइड करना है अपना, ये सब उनके पास है।
अगर वो चाहे उनकी एक एक सोशल जो लाइफ होती है मॉर्निंग से लेकर नाइट तक, वो सब उनको पता है। इंस्टाग्राम हो गया हम लोग का, गूगल हो गया, चैट जीपीटी हो गया, जो हम लोग क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं। मैं चैट जीपीटी क्वेश्चन पूछता हूँ, वो मुझे बीसीए लेवल बताता है चीजें। वो ये नहीं कहता है कि आप बेसिक ये जानिए, मतलब उसको कहीं ना कहीं नॉलेज है कि मैं बीसीए कर रहा हूँ। एज इंडिया बहुत हार चुका है, एक तरह से कह सकते हैं हम लोग आप इसमें, आईटी सेक्टर में हार चुका है। आप ये मान के चलिए कि डिफेंस आज में इंडिया पावरफुल हो सकता है, बट आईटी सेक्टर में बहुत पीछे है और हम लोग। देखिए आज अब जो नई वार होगी वो आपसे ये बॉम्ब या इसकी वार इससे नहीं होगी, ये डेटा वार होने वाली डेटा है। वॉर होने ऐसा वाला मालूम है क्योंकि उन्हें पता है कि इस मोहल्ले के इस घर में ये बंदा रहता हुआ। है। यस सर। क्योंकि आज फेसबुक है या कोई सोशल मीडिया ऐप है, उनको हर एक चीज हमने सारी प्राइवेसी हमने ऑलरेडी अपने मोबाइल तक में वो घुसे हुए हैं। आप देख लीजिए किसी के भी मोबाइल में हमने ऑलरेडी कोई ऐप अगर इंस्टॉल करी है तो आपसे सबसे पहले आपकी फोटोज और सारा नोटिफिकेशन वो जब तक आपको एंटर वो सक्सेसफुली इंस्टॉल तब तक नहीं होगी जब तक हम उनको परमिशन नहीं करेंगे। अब परमिशन अलाउड कर दिया तो हमारी बातें भी वो सुन रहे हैं, यस। हमारी सारी जितनी भी प्राइवेसीज हैं वो भी वो देख रहे हैं। स्टिल दे नो वेरी वेल। अभी आप गूगल पे जाके कोई चीज ढूंढिए, लेट सपोज कुछ भी आप ढूंढते हो, आपको जैसे फेसबुक पे जाओगे आपको पता चलेगा आपको वही सारी एड्स दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कैसे होता है? बिकॉज आपका मोबाइल वो ऑलरेडी पूरा हैक्ड है उनके पास। अब इस बात को समझिए। और हम उस डेटा साइंस में गूगल ने मैप का यूज जो है करते हैं हम लोग, गूगल मैप का यूज। हम लोग को इंडिया के बारे में इतना नहीं पता होगा, हर एक पार्ट के बारे में छोटी छोटी चीजें गूगल को पता है। इसको हर एक छोटी छोटी गली पता है, सब कुछ पता है सब पता है उसे। सो डोंट नो वेरी वेल अबाउट दैट विच टाइप ऑफ सिनेरियो इज गोइंग ऑन। और हमारे वहाँ बेकार की ऐसा सोचते हैं कि हम किसी से पावरफुल हैं या कुछ ऐसा है। मेन आईटी इंडस्ट्री में कहीं खड़े नहीं है और आपको सच पता है कि यार रियलिस्टिक जो चीजें हो रही हैं वो डिफरेंट है। और आज हमारे पास एक जीमेल नहीं है। एक मैं छोटी सी बात कहता हूँ, हमारे पास एक मेलिंग सर्विस नहीं है। आज सपोज करिए उन्होंने जीमेल को लॉग आउट कर दिया हमारे इंडिया से, और जैसे ही हम जीमेल से हटेंगे हमारे सारी फंक्शनलिटीज खत्म हो जाएंगी। इवन हमारे बैंक अकाउंट, हमारी चीजें, हम कहीं हर जगह से लॉग आउट हैं। आज देखिए हम हर जगह अपने जीमेल अकाउंट से तो लॉग इन है। Yes. अगर उन्होंने जीमेल सर्विस इंडिया के लिए बंद कर दी तो वेयर वी आर, लेट्स थिंक अबाउट इट। हम किसी भी ऐप पर हम जा ही नहीं सकते क्योंकि हमारे लिए अगर वो एक्सेस नहीं कर सकते, एक्सेस नहीं कर सकते, हम किसी भी ऐप पर एक्सेस नहीं कर, इवन अपने बैंकिंग में एक्सेस नहीं कर सकते। मोबाइल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी बाहर का है, सब बाहर का। हमारे पास इंडिया ने कुछ भी हाल ही में लॉन्च किया नोवा का ऑपरेटिंग सिस्टम। जी वो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ, उसका इतना क्रेज नहीं हुआ है अभी। तो इस कंडीशन में क्या सोचते हैं आप, ये कैसे इंडिया फाइट में करेंगे? जो एजुकेशन सिस्टम है ये थोड़ा और बेहतर होना चाहिए। जो चीजें बाहर यूएस वगैरह में प्रोवाइड हो रही है ये इंडिया में प्रोवाइड होना चाहिए। जो टीचर है इसको बहुत नॉलेज होनी चाहिए वो उस लेवल पे। क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जो इंडिया के वर्कर्स हैं या डेवलपर हैं जो बाहर यूएस कंपनी में जॉब करते हैं जी वो अपनी इंडियन कंपनी में अपना समय दें। इस पे जो टाइम होता है उनका क्यों देंगे? इंडियन कंपनी में दें। क्यों देंगे? आपको पता As है a यहाँ Indian पर दे सकते फॉर हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए रिजर्वेशन इज ऑलरेडी प्रेजेंट। आपको Yes, sir. रियली मैं बता दूं ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। रिजर्वेशन है। अगर कोई भी इंसान यहाँ पे अपने आप को एलन मित्तल की बात करते हैं, लक्ष्मी नारायण मित्तल जी, आपको पता है उन्होंने हमारे इंडिया में आईएम से उन्होंने कंप्लीट किया। उसके बाद उन्होंने इंडिया में बहुत प्रयास किए, बहुत कोशिशें करी, वो अपने को सेटल नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, वहां पे जो बिजनेस के लिए इन्वायरमेंट है चीजें नहीं कर पाए। तो देन उन्हें लंदन जाना पड़ा और वहां पे उनके लिए पूरी अप्रोच उनके अकॉर्डिंग थी, सारी चीजें हैं। आज एलन मित्तल स्टील किंग है। इसी तरह से एक ही बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहां पे उन्होंने जॉब के लिए यहाँ पर बड़ी प्रयास किए और उनके लिए कहीं रिजर्वेशन आ जाता है। कई सारे ऐसे बड़े बेहतर डॉक्टर्स हैं जो यहाँ पर आपको समझिए कि 760 मार्क्स में से नीट में क्वालिफिकेशन 706 की है। और आप देखिए कि वहीं अगर दूसरी अदर कास्ट की बात करें तो 133 पे उनका डॉक्टर बन जाते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में इंजीनियर के साथ भी सेम सिचुएशन हो रही है। दे आर प्रॉपरली वेल एजुकेटेड। आपको बता दूं दिस इज द टफ लक ऑफ इंडिया, देन फर्स्ट सुपर कंप्यूटर मेड बाय इंडियन बट नॉट इन इंडिया, इन यूएसए। बस फर्स्ट रोबोट मेड बाय इंडियन पीपल बट नॉट इन इंडिया, इट इज इन ऑल्सो इन यूएसए। द प्रॉब्लम इज दैट कि हमारे
जितने भी इंजीनियर्स हैं, बेटर इंजीनियर्स हैं, बेस्ट इंजीनियर्स हैं, दे आर वर्किंग एंड दे आर क्रिएटिंग सच इनोवेशंस, बट नॉट इन इंडिया। इंडिया में नहीं कर रहे, वो यूएसए में कर रहे हैं, अदर कंट्रीज में कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया में प्रॉपर उनके लिए कोई जगह ही नहीं है, वैल्यू नहीं है उनकी वैल्यू नहीं है। तो ऐसे सिनेरियो में कैसे डेवलप करेंगे? ये बहुत मुश्किल, क्योंकि यहाँ पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है। यस सर। यहाँ पे हर चीज में, एजुकेशन में भी पॉलिटिक्स है, जॉब्स में भी पॉलिटिक्स है, हर जगह पे पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है पूरी तरह से। और स्टूडेंट बहुत सफरिंग कंडीशन में है। मुझे लगता है, जैसे मैं आप लोगों को देखता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे स्टूडेंट हैं, जब मैं उनको मतलब तड़पते हुए देखता हूँ, उनकी फीलिंग्स, उनकी चीजों को देखता हूँ, यानी इस पॉडकास्ट का मेन जो विजन है वो यही है कि आप लोगों की अपनी बातें कहीं जा ही नहीं पा रही। प्रॉब्लम यही है, क्योंकि आपका कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल पाता। तो मेरी एक पूरी मुहिम है कि मैं एक अच्छे स्टूडेंट्स को, जो लोग इस दुनिया में बहुत आगे जाते लोग बेकार की बातें सोचते हैं, लेकिन रियलिस्टिक यही है कि यहाँ पर किसी भी चीज को आवाज उठाने के लिए कोई है ही नहीं। जो आवाज उठाते हैं उनके बाद दबा दी जाती है। आप देखिए, क्योंकि पॉलिटिक्स यहाँ पे इतनी ज्यादा हाई है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही हुआ है, कोई भी गवर्नमेंट आती है वो बहुत ज्यादा इस चीज पे ध्यान नहीं दे पाती। एजुकेशन बहुत ध्यान नहीं दिया जाता है, एजुकेशन बहुत लो पीछे। रखी जाती है एजुकेशन, क्योंकि लोगों के पास एजुकेशन होगी तो वो सही गलत का समझ सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। अगर कोई किसी के पास एजुकेशन नहीं है, आप उससे कुछ गलत चीजें बताएंगे तो उसको सही लगेगी, अगर राइट वे में उसे बताते हैं आप। क्योंकि जहां तक मेरा मानना है कि जैसे आप बीसीए कर भी लेते हो तो आप क्या बड़ा प्रोग्राम बना पाओगे? मतलब कौन सी ऐसी डेवलप एजुकेशन, ऐसी डेवलप लैंग्वेज चलेगी जो आज के डेट में डिमांडेड है, जो आपको पढ़ाई जाती है? अब सच मुझे बताओ। मुझे पाइथन ही लगती है। पाइथन है, पर पाइथन के साथ भी कुछ साथ में कॉम्बिनेशंस हैं, ये सब पाइथन जैसे डीजेंगो है, इसके साथ भी और सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो चाहिए ही चाहिए। यस पर जब हम उनके उसके कॉम्बिनेशंस में आएंगे नहीं, जब हम उनको इंटीग्रेट करेंगे नहीं, जब हमारा उनका इंटीग्रेशन होगा नहीं, देन हाउ कैन वी क्रिएट सच थिंग? क्योंकि यहाँ पर ये बेसिक प्रोग्रामिंग या इनिशियल लेवल प्रोग्रामिंग से क्या होगा? इंस्टीट्यूट वगैरह में भी वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बताई जाती है जो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। हम लोग को पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, जावा डी, ये सब लैंग्वेज बताई जाती है। अभी आपने डिजाइनिंग का नाम लिया, मैंने तो नाम भी नहीं सुना था अभी तक इसका जी। सही से, मतलब इसके बारे में मुझे डीपली नॉलेज भी नहीं अब है। आप सोचिए कि आप मैं बीसीए BCA करें, स्टूडेंट हूँ। बीसीए स्टूडेंट हैं। अब मैं आपको बता दूं कि अभी हम लोग एक प्लेटफॉर्म को बदलना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि लोग शायद सुधरें, लोग जाने। अभी तक जो स्टूडेंट आ रहे हैं हमारे पास, यानी दे आर 12th क्वालिफाइड, व्हेन वी टॉक अबाउट देम, तो उनके पास सिर्फ एक ही चीज है कि पढ़ाई लिखाई करो, सरकारी नौकरी की तैयारी करो। वो एक ऐसी भेड़ चाल में शिकार हो चुके हैं, वो दे आर प्रॉल्ड बाई दी सिस्टम। आप जानते हैं कि ऐसा भेड़ चाल लगी हुई है कि कुछ भी बड़ा, कुछ भी बेहतर सोचने की हैसियत उनके माइंडसेट दे ही नहीं रहा आज के लिए। आपको बता दूं कि अभी हम एक नया बैच बनाने जा रहे हैं जिसमें एक कंप्लीट वेब डेवलपमेंट सिखाने जा रहे हैं। फुल स्टैक वेबसाइट डेवलपमेंट, फुल स्टैक, इवन फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डीबीए डेटाबेस। और ये सारी चीजें हम देने जा रहे हैं लखीमपुर खीरी में। आप अंदाजा लगाइए, और वो भी ना के बराबर पैसों में। क्योंकि हम चाहते हैं, लेकिन आपको बता दूं रियलिस्टिक बात क्या है कि आज हमारे पास वो लोग नहीं आ पा रहे, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि इससे फ्यूचर क्या होगा। यस पीपल डोंट नो। दे, जब उनकी वेबसाइट, जब उनकी पोर्टफोलियो बनेगा तो क्या होगा? दे आर सॉफ्टवेयर डेवलपर। आप जब अपने पोर्टफोलियो में लिखेंगे, जब अपना सीवी बनाएंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपर, एपीआई डेवलपर एंड वेब डेवलपर, फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस, मतलब फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। मतलब आप सोचिए कि ऐसे लोगों को 6 to 9 लाख का प्रिविलेज कहीं भी मिल सकता है। यस मैं राइट रॉन्ग? राइट। आप ये सोचिए कि कोई भी बच्चा अगर ग्रेजुएट, नॉर्मल ग्रेजुएट है, तो भी वो इस लेवल पे अपने आप को कर सकता है। तो प्रयास बहुत सारे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब हमारा माइंड सिस्टम इतना डेवलप नहीं किया गया है एजुकेशन सिस्टम के कारण, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो प्रॉब्लम यही है कि हम इससे लड़ेंगे कैसे? कैसे अवेयरनेस लाई जाए एजुकेशन में? अगर आप किसी भी सेक्टर में जाना चाहते हैं तो हमको पहले से पता होना चाहिए
मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता, वो आईटी सेक्टर में है, आईटी सेक्टर के आगे बहुत से पार्ट्स हैं, जो डेटा एनालिस्ट हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेवलपर हो गया, बहुत से हैं। उनको यही नहीं पता होता हम लोग किस लाइन में जा सकते हैं। वो जावा सिखाई जा रही वो भी पढ़ रहे हैं, पाइथन पढ़ाई जा रही वो भी पढ़ रहे हैं। बेसिक पढ़िए ठीक, लेकिन आप एक लैंग्वेज पे पकड़ बनाइए अपनी। जैसे जावा हो गया, जावा किस लिए यूज की जाती है उसमें आप पढ़िए उसको, लो से हाई तक। बाकी लैंग्वेज पढ़ना जरूरी ठीक है, ऐसा नहीं है कि पढ़िए मत, लेकिन किसी एक लैंग्वेज पे पकड़ बनाना जरूरी है हम लोग को। आप तो तब भी लैंग्वेज की बात कर रहे हो, बिकॉज वी आर इन अ लैंग्वेज। आप डेवलपर हो तो कोई भी लैंग्वेज चल जाएगी, है ना। बट प्रॉब्लम जानते हैं कहाँ पर है? प्रॉब्लम ये है कि एक इंसान ने यहाँ पर बीएससी कर रखा है और इवन दे डोंट नो कि व्हाट शुड दे डू। उन्होंने बीएससी किया क्यों है? बीएससी फाइनल कर रहे हैं और उन्होंने कभी सोचा नहीं कि क्यों। तो एक इंसान अपनी इतनी बड़ी स्कूलिंग करने के बाद, एक अपनी एजुकेशन लेने के बाद, ग्रेजुएट होने के बाद, फिर वो कहता है कि अब बीएससी हो गया, अब सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे। फिर कोई कहता है बीए हो गया, अब सरकारी नौकरी की तैयारी, कोई कहता है बीकॉम हो गया, अब सरकारी नौकरी की। इवन दे डोंट नो कि करे क्या। और सच बात है कि हमारे इस इन्वायरमेंट में उन्हें सही से गाइड करने वाला भी कोई नहीं है। यस सर। और अगर 20 साल की उनकी इस जो लड़ाई उन्होंने ऐसे लड़ी है, उनका इन्वायरमेंट, उनका स्कूल कॉलेज और उनका घर, इन सब के बीच में अगर राहुल सर खड़े हो जाते हैं, इवन मैं खड़ा हो जाता हूं, तो उनको लगता है 20 साल में आता किसी ने तो नहीं बताया, तो कहीं बंदा कुछ गलत तो नहीं बोला, उसमें उनका प्रॉफिट होगा ये सोचने। हाँ, तो दे डोंट नो कि विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम दे आर फेसिंग, इवन दे डोंट हैव इवन कैरियर टू। उनके पास उनका करियर भी नहीं है। लेकिन उसके बाद भी अगर उनको अगर सही तरीका में लेकर चलना जाए, तो जो 20 साल में किसी ने नहीं कहा, वो अचानक एक इंसान आके कहे, तो कहीं ना कहीं उनका बिलीफ सिस्टम उसे इग्नोर कर देता है। उन्हें लगता है कि हाँ ये नहीं है, ऐसा किसी ने आज तक कहा नहीं, तो ये मतलब ये फेक है, ये बात गलत है। और मुझे वही बंदे आज यकीन मानिए, तो मुझे कहीं ना कहीं जब मैं जाता हूँ, मैं पिछले 5-7 सालों से तो ये देख रहा हूँ, 21 साल का करियर है इस एजुकेशन इंडस्ट्री में। जब मैं अपने स्टूडेंट को कहीं विशाल मेगा मार्ट में काम करते देता हूँ, वी मार्ट में काम करते सामान उठा के रखते देखता हूँ, कहीं पर मुझे जोमेटो में सप्लाई करते देखता हूँ, खाना इधर से उधर सप्लाई, तो जानते मुझे बहुत तकलीफ होती है। तकलीफ इस बात की होती है कि मैं जब जिस समय बता रहा होता हूँ, जिस समय वो चीजें, तब उसे वही बच्चे हाथ दबा दबा कर बातें कर रहे होते हैं, देखो ये क्या हो गया, देखो फिर आ गया। तो आगे जानते हैं उनके साथ जब ये क्रिटिकल सिचुएशन आती है, तो बड़ा तकलीफ होती है कि यार कैसे क्या करूं। तो ये सारी चीजें हैं। फिलहाल मुझे आपके साथ बात करते बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि लखीमपुर खीरी में कोई एक एजुकेटेड बच्चा है, तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके साथ, और गुड लक फॉर यू शिवांग, और आप जीवन में बहुत तरक्की करो, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। और मैं चाहता भी यही हूँ, और किसी भी तरह की कभी आपको आवश्यकता पड़ती है, आई एम ऑलवेज विद यू। आईटी इंडस्ट्रीज में जो भी आपको मदद चाहिए, मैं आपके साथ हूं। तो दोस्तों, ये आपके साथ एक मुलाकात थी शिवांग बरनवाल जी से, और आप मुझे व्यूज दीजिए कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा और आपने कैसा महसूस किया। आप कमेंट देकर जरूर बताइए। और जैसा मैं पहले से बोलता हूं कि अगर लखीमपुर खीरी से नहीं भी हैं और आप इंटरेस्टेड हैं हमारे साथ पॉडकास्ट करने के लिए, तो दूरी कहीं मैटर नहीं करती। आप अपना मोबाइल नंबर और अपनी जो नेम है और अपनी प्रॉब्लम्स अपनी जो है हमारे साथ रखिए, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और आपके साथ एक पॉडकास्ट जरूर करेगी। अब मेरी मेलिंग आईडी आपको इस पर दिखाई दे जाएगी, आप मेल आईडी पे जाकर हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारे पूरी अपनी चीजें रख सकते हैं। और मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी होगा, और नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम फिर से मिलेंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, शब्बा खैर, लव यू। अपनी अटेंडेंस मेंटेन मत करिए, अपनी स्किल को मेंटेन करिए, क्योंकि आपके पास अगर स्किल होगी तो आपको कहीं भी जॉब मिल जाएगी, आप जॉब बल्कि दे सकते हैं लोगों को। तो अपनी स्किल पे ज्यादा ध्यान दीजिए, ज्यादा बेटर है वो। ठीक है, मैं बीच में रुका क्योंकि मैं आपके साथ विदा कर रहा था, लेकिन अचानक से शिवांग जी ने एक बात कही है, और उस बात को बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये इंजीनियर होने जा रहे हैं, और आपको एक इंजीनियर अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हो तो याद रखिएगा कि स्किल को कभी इग्नोर मत करिएगा। स्किल है तो आप अपनी एक मुकाम जरूर हासिल कर लोगे, और स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ भी करने के लिए आपके पास स्किल होना अनिवार्य है। तो फिर आपसे विदा लेते हैं और फिर मिलते हैं। गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।